आप मेरी आखिरी उम्मीद थे और अब आप ही यहाँ पे आ गए। तो फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे हम अब? प्रीति जी कहाँ हो आप? अगर करण को पता चल गया आप यहाँ पे हो तो बहुत बुरा होगा। आप यहीं पे रुकिए, मैं आती हूँ अभी। नहीं नहीं शगुन, ये आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज नहीं, ओ प्रीति जी, सुनाई नहीं दे रहा आपको? हम हार नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। आप यहाँ पे रुकिए, उसे शक नहीं होना चाहिए। शगुन, कारण जी, आपने बुलाया? ओ कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, कहाँ थी आप? सुनाई नहीं देता आपको? वो मैं मम्मी जी के पास थी। मम्मी जी के पैरों में दर्द हो रहा था ना, वो उनके पैर दबा रही थी। क्या जरूरत थी? जरूरत मतलब मम्मी जी बड़ी हैं और मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, तो मेरा फर्ज बनता ना उनकी सेवा करना। एकदम सही कहा आपने। अब तो मम्मी जी की सेवा हो गई ना? हाँ जी। अब आप मेरे पास रहिए। हाँ, है ना? क्यों है प्रीति जी, आपके इतने खूबसूरत चेहरे पर मुझे परेशानी क्यों दिखाई दे रही है? नहीं करण जी, करण जी आपको कुछ चाहिए? आप बताओ, मैं अभी ले आती हूँ। वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ना सिर्फ मेरे करीब रहिए, एकदम से करीब। वो किचन में निक्की खाना बना रही थी, उसे खाना बनाना नहीं आता, जल गया तो मुझे लगता है मुझे जाके उसकी। प्रीति जी, विश्वास करना सीखिए, सब आसानी से हो जाएगा, है ना? और आपको तो पता है ना कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। काफी टाइम हो गया है। ये शगुन कहाँ चली गई? वो आदमी बार बार उसे बुला रहा था, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई। आपका पति हूं ना मैं, तो मेरे प्रति भी आपका कुछ फर्ज बनता है ना? की होया? मुझे ऐसा बर्ताव पसंद नहीं है जैसा आप मेरे साथ कर रही हैं। मैं कोई गैर मर्द नहीं हूं प्रीति जी, आपका पति हूं। नहीं शुभ, फिलहाल यहाँ आपा होने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ शगुन को बचाने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। शुभ स्टोर से बाहर तो नहीं आ गए? कहीं इस आवाज की वजह से वो पकड़े तो नहीं गए? ये किसने किया? निकी, किसने किया ये? भैया, भैया ये चूहों ने किया होगा। घर पे ना आजकल बहुत चूहे हो गए। मैं किचन में रहती हूँ ना, तभी भी चूहों की आवाज आती रहती है, तो ये पक्का चूहों ने किया होगा, है ना भाभी? हाँ करण जी, बहुत चूहे हो गए हैं। साफ करिए। भाभी, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे किचन में एक न्यू डिश बनानी है, तो आप किचन में मेरी हेल्प कर दो। हाँ हाँ, चल चल चल।
वो लड़का तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, हमारा क्या होगा? मम्मी जी आप डर क्यों रही हैं? डरो नहीं तो क्या करूं? हमें कितना टाइम हो गया गुमशुदा हुए, अब तो पता नहीं हमारे घर वालों ने हमें ढूंढना भी बंद कर दिया होगा। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया ना तो वो शैतान तो हमें जान से मार देगा। नहीं निकी, आप दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आप दोनों को अकेला छोड़ के चले जाऊंगी? अब इस घर से जाएंगे तो हम सब साथ में जाएंगे और इस करण का पर्दाफाश करके रहेंगे। मतलब और आप मेरी मम्मी नहीं हो? सनी प्लीज प्लीज ये सब बातें यहाँ पे मत करो। करण जी को अगर पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर क्यों? प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे असली मम्मी पापा से मिलवा के रहूंगी। पापा की तरह आप भी झूठ बोल रहे हो ना? नहीं। सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई नहीं बोलता मुझसे सच। चुप चुप, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवा के रहूंगी, तुम्हारे परिवार से मिला के रहूंगी। मेरी बातों पे विश्वास करो। सनी प्लीज चुप हो जाओ। सनी प्लीज चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। चुप। वो शेर पुत्र, तुसी खाना नहीं खा रहे हो? सनी खाना खा लो। सनी, तुझसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोया हुआ है? खाना क्यों नहीं खा रहा है? ओए, कोई बताएगा मुझे क्या हुआ ऐसे? ओए बेटा, नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ और पापा को बताओ क्या हुआ। देखो, पापा से नहीं छुपाते, बताओ क्या हुआ। सनी दादी ने कुछ बोला? निक्की ने? वो तुम मुझे बता दे, मैं इन दोनों की क्लास लूंगा बराबर से। बता। कुछ नहीं हुआ सनी, कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें? हाँ, चलो बेटा बताओ। सनी, चुपचाप बता क्या हुआ। ठीक है, मत बता। 5 तक गिनता हूं मैं। 1 2 3 4 5। पापा वो सनी का ना पेट बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, इसलिए वो खाना खाने से डर रहा है ना सनी? पेट दर्द हो रहा है ना आपका? सोनिया, हाँ जी। मैंने आपसे पूछा? नहीं, मैं तो वैसे वो। तो बीच में मत बोलो। सॉरी। बाप और बेटे की बात हो रही है। चलो बेटा, अब पापा को गुस्सा दिलाए बिना बताओ। पापा, मम्मा सही कह रही है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरे बहुत दर्द है पेट में। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है पुत्र, उसमें रोने वाली कौन सी बात है यार? शेर पुत्र है तू, हैं? होता है कभी कभी दर्द ऐसे। नहीं खाना ना, कोई बात नहीं। तू जा, अंदर जाके आराम कर। पापा दवाई लेकर आते हैं। जा। शुभ ठीक तो होंगे ना? वो सुबह से स्टोर में है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा।
बाहर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ये थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे लगा था कि आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं, आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं जाती हूँ। अगर कारण उठ गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये चोट कैसे लगेगी आपको? अब वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बस हाँ, खुद से खाना नहीं खा सकता। हो सके तो अपने हाथों से खाना ही खिला दो। बहुत भूख लगी है। मैं कैसे खिला सकती हूँ? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, कोई गैर नहीं। तो इतना सोच क्या रही हो? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, कुछ तो याद है मुझे। कोई बुआ है। कनिका बुआ, तुम्हें याद है कनिका बुआ? फिर तो दादी भी याद होंगी। दादी? नहीं, मुझे दादी याद नहीं है। मुझे बाकी कुछ भी याद नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। पर कैसे? चाहे जो हो जाए, जब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारे परिवार के बीच में, तो देखना तुम्हें खुद ब खुद सब याद आ जाएगा। पर ये इंसान, ये बहुत खतरनाक है। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। तुम फिक्र मत करो, चाहे जो हो जाए, चुप के रहते शगुन को चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सिर्फ मुझे नहीं, हमें बाकी सबको यहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन सबको ले जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। करण ने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी धोखा किया है। वो मेरी तरह बाकी लोगों को भी दवाई देता है ताकि हमें कुछ भी याद ना रहे। मतलब बाकी सब भी कहीं ना कहीं से लाए गए? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बेचारे उन लोगों के परिवार वाले भी उनको कितने सालों से ढूंढ रहे होंगे। हम ऐसे उनको छोड़ के नहीं जा सकते। आपको पता है, करण जी ने ये आदमी तो सच में पागल है। इसे तो पागल खाने में होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है और ये किसी भी हद तक गिर सकता है। हमें कैसे भी करके कल यहाँ से निकलना होगा। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये प्रीति जी इतनी रात को कहाँ चली गई? बाथरूम गई होगी शायद। करण के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना उसे शक हो जाएगा। आप ये आराम से खा लीजिए। चेक कर लेता हूं। प्रीति जी, बाथरूम में नहीं तो कहां चली गई?
मैं निकाल देता हूं। वो कहाँ चली गई है? चोरी छुपे रात में तुम स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? करण जी, मुझे एसी में बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए ये कंबल लेने आई थी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई। अब चलिए ना, सोने चलते हैं। ओए, ऐसे कैसे? चेक करना पड़ेगा। कहीं इसने शुभ को देख तो नहीं लिया? करण जी, ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से, सब उठ जाएंगे। छुआ ढूंढ रहा हूं, बोलो मत। करण जी, चलिए। आप सब लोगों ने दवाई खा ली? हाँ, खा लिया ना सानी? बिना आना खाने की? ओ, एक मरीज का फोन आ रहा है, जरा मैं लेकर आता हूँ। ओ भाई साहब, सवेरे सवेरे शांति से नाश्ता भी नहीं करने दोगे क्या? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अभी? पहाड़ टूटा नहीं है, अब टूटेगा, क्योंकि तुम एक निहायती बेवकूफ इंसान हो। वो आपका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम्हारा जरूर है। तुम शुभ को मारने के लिए किसी ढंग के इंसान को नहीं भेज सकते थे। जबान संभाल के बात करो अपनी। चुप! अपनी आवाज तू नीचे कर। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना?
अब देख लेना, ये होशियारी तुझे ले डूबेगी। ओ भाई साहब, आपने सवेरे सवेरे ये ताना मारने के लिए फोन किया मुझको? नहीं, चेतावनी देने के लिए फोन किया है। शुभ कल रात से घर पे नहीं लौटा। इसका मतलब ये है कि वो अपनी शगुन के पास होगा। पहले तो भाई साहब ये शगुन शगुन कहना बंद करो। वो मेरी पत्नी है प्रीति जी। बात रही शुभ की, तो उसका जो सपना है ना, वो सपना रह जाना है। तुम शुभ को इतने हल्के में मत लो। अगर वो यहाँ घर पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो भाई साहब, मेरी प्रीति को ना मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे पागलपन की वजह से मैं फंसा ना, तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? इस करण का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।